ओम शांति। 29 मार्च 2025। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, तुम्हें किससे अच्छी जागृति आई है? तुम्हें किससे अच्छी जागृति आई है? उत्तर है ज्ञान से। दूसरा प्रश्न, तुम अपनी 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो, तुम्हारा क्या बंध हुआ? तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो, तुम्हारा क्या बंध हुआ? उत्तर है भटकना। अगला प्रश्न, ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर है क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। दूसरा, ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी गत मत न्यारी है जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। अगला प्रश्न, सिकीलधे बच्चे हैं अर्थात क्या? सिकीलधे बच्चे हैं अर्थात क्या? उत्तर है अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हैं। अगला प्रश्न, सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्यों? सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्यों? उत्तर है क्योंकि वहाँ है ही सुखधाम। अगला प्रश्न, लौकिक बाप किसको कहा जाता है? लौकिक बाप किसको कहा जाता है? उत्तर है जो इस लोक में जन्म देता है। अगला प्रश्न, कौन एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं? कौन एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं? उत्तर है पारलौकिक बाप। अगला प्रश्न, जब से रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं, उनको कहेंगे किसका राज्य? जब से रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं, उनको कहेंगे किसका राज्य? उत्तर है 5 विकारों का राज्य। अगला प्रश्न, सारी दुनिया में अनेक मतांतर हैं, यहाँ तुम ब्राह्मणों की है एक मत, ईश्वर की मत और गत। गत अर्थात क्या? सारी दुनिया में अनेक मतांतर हैं, यहाँ तुम ब्राह्मणों की है एक मत, ईश्वर की मत और गत। गत अर्थात क्या? उत्तर है गत अर्थात सद्गति। सद्गति दाता एक ही बाप है। अगला प्रश्न,
दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते कि अमरलोक था, फिर मृत्युलोक कैसे बना। अमरलोक अर्थात क्या? दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते कि अमरलोक था, फिर मृत्युलोक कैसे बना। अमरलोक अर्थात क्या? उत्तर है अमरलोक अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती। अगला प्रश्न, तुम राजऋषि हो। ऋषि किसको कहा जाता है? तुम राजऋषि हो, ऋषि किसको कहा जाता है? उत्तर है पवित्र को। अगला प्रश्न, बाप समझाएंगे कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम क्या रहेंगे? बाप समझाएंगे कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम क्या रहेंगे? उत्तर है सदैव हर्षित, तब तक कुछ न कुछ होता है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है क्या? सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है क्या? उत्तर है फरिश्ते। अगला प्रश्न, बाप समझाते हैं बच्चे सजाओं से छूटने के लिए क्या करो। बाप समझाते हैं बच्चे सजाओं से छूटने के लिए क्या करो। उत्तर है कम से कम 8 घंटा कर्मयोगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाप को याद करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। अगला प्रश्न, जब तक योग बल से तुम पवित्र न बनो तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते, नहीं तो फिर कैसे जाना होगा? जब तक योग बल से तुम पवित्र न बनो तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते, नहीं तो फिर कैसे जाना होगा? उत्तर है सजाएं खाकर। अगला प्रश्न, सच्ची गीता सुनने से क्या बनते हैं? सच्ची गीता सुनने से क्या बनते हैं? उत्तर है स्वर्गवासी। अगला प्रश्न, याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट क्या बनानी है? याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट क्या बनानी है? उत्तर है कर्मातीत अवस्था। अगला प्रश्न, अपनी शुभ भावना द्वारा किसमें बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा किसमें बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। उत्तर है निर्बल आत्माओं में। अगला प्रश्न, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो क्या नहीं? अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो क्या नहीं? उत्तर है देह अहंकारी नहीं। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट
क्या बनानी है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट क्या बनानी है। अच्छा, ओम शांति।